गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हेल्दी। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। नाउ लेट अस फोकस ऑन आवर स्टडी। आइए अब हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने लेसन नंबर 7 पहले रीड किया है। आज हम इस लेसन के BX रीड करेंगे। Now we read, tick the correct option. First question is, we live in. हम एक में रहते हैं। किस में रहते हैं? हाउस घर में, फॉरेस्ट जंगल में, ग्राउंड मैदान में। तो हम एक किस में रहते हैं? हाउस घर में। तो हाउस पर टिक का निशान। नंबर 2 है, कच्चा हाउसेस आर फाउंड इन। कच्चे घर पाए जाते हैं सिटीज शहरों में, विलेजेस गाँव में, फॉरेस्ट जंगलों में। तो कच्चे घर कहाँ पाए जाते हैं? विलेजेस गाँव में। तो विलेजेस पर टिक का निशान। अगेन रीड, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, वो लिव इन अ। हम एक में रहते हैं। किसमें रहते हैं? हाउस घर में, फॉरेस्ट जंगल में, ग्राउंड मैदान में। तो हम किस में रहते हैं? हाउस घर में। तो हाउस पर टिक का निशान। नंबर 2 है, कच्चा हाउस आर फाउंड इन। कच्चा घर पाए जाते हैं सिटीज शहरों में, विलेजेस गाँव में, या फॉरेस्ट जंगलों में। कहाँ पाए जाते हैं कच्चे घर? विलेजेस गाँव में। तो विलेजेस पर टिक का निशान। इग्लूस आर मेड ऑफ। इग्लू बने होते हैं वुड लकड़ी के, आइस ब्लॉक बर्फ ब्लॉक के, या ब्रिक्स ईंटों के। तो इग्लू किसके बने होते हैं? आइस ब्लॉक के। तो आइस ब्लॉक पर टिक का निशान। नंबर 4 है, हाउस बोट्स आर फाउंड इन। हाउस बोट कहाँ पाई जाती हैं? कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में। तो हाउस बोट कहाँ मिलती हैं? कश्मीर में। तो इसलिए कश्मीर पर टिक का निशान। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो। फिल इन द ब्लैंक्स गिवन करने हैं जो हमारे पास वर्ड गिवन है उसमें से। फर्स्ट है, वी फील हैप्पी एंड कंफर्टेबल इन आवर। हम खुश और आरामदायक महसूस करते हैं। कहाँ करते हैं? हाउसेस घर में, HOUSE हाउस घर में। हम घर में अपने आप को खुश और आरामदायक महसूस करते हैं। नंबर 2 है, कच्चा हाउस आर ऑल्सो कॉल्ड डैश हाउस। कच्चे हाउस को कौन सा घर कहा जाता है? टेम्परेरी, TEMPORARY। टेम्परेरी मीन्स होता है अस्थायी घर। कच्चे घर को अस्थायी घर भी कहा जाता है। नंबर 3 है, एस्किमोस लिव इन। एस्किमोस कहाँ रहते हैं? इग्लूज में। तो क्या आएगा? IGLOOS इग्लूज। एस्किमो इग्लू में रहते हैं। नंबर 4 है, बंजारास लिव इन डैश। जो बंजारास है वो कहाँ रहते हैं? कारवांस में। क्या आएगा? CARAVANS कारवांस। जो बंजारे हैं वो कारवांस में रहते हैं। अगेन रीड, इग्लूस आर मेड ऑफ। इग्लू बनाए जाते हैं वुड लकड़ी से, आइस ब्लॉक बर्फ ब्लॉक से, या ब्रिक्स ईंटों से। तो किससे बने होते हैं? बर्फ ब्लॉक से। तो इसलिए आइस ब्लॉक पर टिक का निशान। नंबर 4 है, हाउस बोट्स आर फाउंड इन। जो हाउस बोट्स हैं वो पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ पाई जाती है? कश्मीर में। तो कश्मीर पर टिक का निशान। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो। फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं जो हमारे पास वर्ड्स गिवन है उसमें से। फर्स्ट है, वी फील हैप्पी एंड कंफर्टेबल इन आवर। हम खुद को सुरक्षित और खुश महसूस करते हैं। कहाँ पर करते हैं? हाउस घर में। तो क्या आएगा? HOUSE हाउस। हम घर में खुद को खुश और आरामदायक महसूस करते हैं। नंबर 2 है, कच्चा हाउस आर ऑल्सो कॉल्ड डैश हाउस। कच्चे घर को डैश घर भी कहा जाता है। कौन सा घर कहा जाता है? टेम्परेरी। टेम्परेरी मीन्स होता है अस्थायी घर। नंबर 3 है, एस्किमोज लिव इन। जो एस्किमोज है वो रहते हैं। कहाँ रहते हैं? इग्लूज में। तो क्या आएगा? इग्लूज। एस्किमोज इग्लू में रहते हैं। नंबर 4 है, बंजारास लिव इन। बंजारा कहाँ रहते हैं? कारवांस में। तो क्या आएगा? कारवां। बंजारा कारवां में रहते हैं। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू की जगह T का यूज करना है और फॉल्स की जगह F का।
ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन एक्स्ट्रा। एक घर हमें ठंड गर्मी और बारिश से हमारी रक्षा करता है, तो क्या आएगा? ट्रू। नंबर 2 है पक्का हाउसेज आर मेड ऑफ स्ट्रॉ बैम्बूज एंड मड। पक्का घर बांस मिट्टी और कीचड़ से बनाया जाता है, तो क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि कच्चा घर बनाया जाता है ना इन चीजों से। तो नंबर 3 है इग्लूज आर फाउंड इन हॉट एरियाज, हॉट डेजर्ट एरियाज। इग्लू गर्म रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, तो क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि वह ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। स्काउट्स एंड सोल्जर्स लिव इन रूम्स। स्काउट्स और सिपाही जो हैं वो कमरों में रहते हैं, तो क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि वो टेंट्स में रहते हैं। अगेन रीड, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। टी के ट्रू का जगह टी का यूज करना है और फॉल्स की जगह एफ का। नंबर 1 है ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन एक्स्ट्रा। एक घर हमें ठंड गर्मी और बारिश से बचाता है, तो क्या आएगा? ट्रू। नंबर 2 है पक्का हाउसेस आर मेड ऑफ स्ट्रॉ बैम्बूस एंड मड। जो पक्का घर है वह बांस मिट्टी और कीचड़ से बनाया जाता है, तो क्या आएगा? फॉल्स। जो पक्का हाउस है वो किससे बनता है? ईंट सीमेंट वगैरह से बनता है। नंबर 3 है इग्लूज आर फाउंड इन हॉट डेजर्ट एरियाज। जो इग्लू है वो गर्म रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, तो क्या आएगा? फॉल्स। नंबर 4 है स्काउट्स एंड सोल्जर्स लिव इन रूम्स। स्काउट्स और सिपाही कमरों में रहते हैं, तो क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि वो टेंट्स में रहते हैं। व्हाट डू यू कॉल द बर्ड्स हाउस। जो पक्षियों के घर रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। उसको क्या कहते हैं? कैनल कहते हैं, डेन कहते हैं, स्टेबल कहते हैं, नेक्स्ट कहते हैं। तो नेक्स्ट होता है ना घोंसला जिसमें पक्षी रहते हैं, तो नेक्स्ट पर टिक का निशान आएगा, नेक्स्ट पर टिक का निशान आएगा। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द नेम ऑफ द हाउस। पिक्चर को देखना है और घरों के नाम लिखने हैं। फर्स्ट कौन सा घर है? कच्चा हाउस, तो क्या आएगा? KUTCHA कच्चा, HOUSE कच्चा घर। नंबर 2 है पक्का हाउस, PUCCAHOUSE पक्का हाउस। नंबर 3 है इग्लू, IGLOO इग्लू। नंबर 4 है कारवां, CARAVAN कारवां। नंबर 5 है टेंट, TENT टेंट। नंबर 6 है हाउस बोट, HOUSEBOAT बोट। अगेन रीड, व्हाट डू यू कॉल ए बर्ड्स हाउस। एक पक्षी के घर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं हम उसको? घोंसला। तो घोंसले की इंग्लिश क्या होती है? नेस्ट। तो इसलिए वो एक में रहते हैं, नेस्ट में, घोंसले में रहते हैं। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द नेम ऑफ द हाउसेस। पिक्चर को देखना है और घरों के नाम लिखने हैं। फर्स्ट है कच्चा हाउस, KUTCHA कच्चा, HOUSE हाउस कच्चा हाउस। नंबर 2 है पक्का हाउस, PUCCA पक्का, HOUSE हाउस पक्का हाउस। नंबर 3 है इग्लू, IGLOO इग्लू। नंबर 4 है कारवां, CARAVAN कारवां। नंबर 5 है टेंट, TENT टेंट। नंबर 6 है हाउस बोट, HOUSEBOAT बोट हाउस बोट। Now we read question answer. First question, why do we need a house? हमें एक घर की आवश्यकता क्यों है? Why do we need a house? हमें एक घर की आवश्यकता क्यों है? Answer is we need a house to live in. हमें रहने के लिए एक घर की आवश्यकता है। We need a house to live in. हमें रहने के लिए एक घर की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल आर यूज टू मेक ए कच्चा हाउस? कच्चा घर बनाने के लिए किस सामान की ज़रूरत है? विच मटेरियल आर यूज टू मेक ए कच्चा हाउस? कच्चा हाउस बनाने के लिए किस सामान की ज़रूरत है?
Mud, grass and bamboos are used to make a कच्चा हाउस। कच्चा घर बनाने के लिए मिट्टी, घास और बांस की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द इग्लूज फाउंड? इग्लू कहाँ पाए जाते हैं? आंसर इज इग्लूज आर फाउंड इन कोल्ड एरियाज। इग्लूज ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं। अगेन रीड क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू वी नीड ए हाउस? हमें एक घर की आवश्यकता क्यों है? आंसर इज वी नीड ए हाउस टू लिव इन। हमें रहने के लिए एक घर की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल आर यूज टू मेक ए कच्चा हाउस? कच्चे घर को बनाने के लिए किस सामान की आवश्यकता है? आंसर इज मड, ग्रास एंड बैम्बूज आर यूज टू मेक ए कच्चा हाउस। कच्चा घर बनाने के लिए घास, मिट्टी और बांस की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द इग्लूज फाउंड? इग्लू कहाँ पाए जाते हैं? आंसर इज इग्लूज आर फाउंड इन कोल्ड एरियाज। इग्लू ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द हाउस बोट फाउंड? हाउस बोट कहाँ पाई जाती है? आंसर इज हाउस बोट्स आर फाउंड इन कश्मीर। हाउस बोट कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लिव्स इन द कारवां? कारवां में कौन रहते हैं? आंसर, जिप्सीज एंड बंजारास लिव इन कारवां। जिप्सी और बंजारा कारवां में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेक टेंट्स टू लिव इन? कौन रहने के लिए टेंट बनाता है? स्काउट्स एंड सोल्जर्स मेक टेंट्स टू लिव इन। स्काउट्स और सोल्जर सिपाही रहने के लिए टेंट बनाते हैं। अगेन रीड क्वेश्चन नंबर 1, वेयर आर द हाउस बोट फाउंड? हाउस बोट कहाँ पाई जाती हैं? आंसर इज हाउस बोट आर फाउंड इन कश्मीर। हाउस बोट कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लिव्स इन द कारवां? कारवां में कौन रहते हैं? आंसर इज जिप्सीज एंड बंजारास लिव इन कारवां। जिप्सी और बंजारा कारवां में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेक्स टेंट टू लिव इन? कौन रहने के लिए टेंट बनाता है? आंसर, स्काउट्स एंड सोल्जर्स मेक टेंट टू लिव इन। स्काउट्स और सोल्जर रहने के लिए टेंट बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन नंबर 7 की BX और साथ में क्वेश्चन आंसर भी रीड किए हैं। आपको भी इन्हें अगेन रीड करना है और इन्हें अच्छे से लर्न भी करना है और साथ में अपनी नोटबुक और बुक में इसको राइट भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।